आज की यह खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह खबर है उन जिंदगियों की जो अंधेरे में उतरती रहीं और फिर कभी वापस नहीं। मेघालय, खूबसूरत पहाड़, हरियाली, बादल, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे जमीन के गर्भ में छिपा है एक काला सच, अवैध कोयला खनन। नमस्ते, मैं हूं निशान। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले का थांगसू इलाका। गुरुवार की सुबह जब ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। इतना जोरदार कि खदान की सुरंगें पल भर में ढह गई। मिट्टी, पत्थर, धुआं और उनके नीचे दब गईं कई जिंदगियां। शुरुआत में खबर आई 4 मजदूरों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। लेकिन जैसे जैसे मलबा हटता गया, सच और भी डरावना होता चला। 4, फिर 16, फिर 18 और अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है 25 मौतों तक। 25 मजदूर, 25 परिवार, 25 घर, जहां अब सन्नाटा है। बताया गया है कि यह खदान अवैध थी। वहीं रैट होल माइनिंग, जिस पर सालों पहले रोक लग चुकी। कोर्ट के आदेश हैं, सरकार की सख्ती की बातें हैं, लेकिन जमीन के नीचे सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। धमाके की वजह डायनामाइट। खनन के दौरान हुआ विस्फोट और पूरी खदान कब्रगाह में बदल गई। बचाव कार्य आसान नहीं था। इलाका दूर दराज, जमीन अस्थिर, हर पल लैंडस्लाइड का खतरा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई मजदूरों को निकालने में देर हो चुकी। एक मजदूर जिंदा निकला, गंभीर हालत में। पहले सुतंगा, फिर शिलोंग रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने घटना पर गहरा शोक जताया, जांच के आदेश दिए, दोषियों को सजा देने का भरोसा दिया। मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 3-3 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए सहायता का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। मेघालय हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, खदान मालिकों की गिरफ्तारी के आदेश दिए और 2 गिरफ्तारी भी हुई। पिछले कुछ सालों में पूर्वी जैंतिया हिल्स में ऐसे कई धमाके हो चुके हैं। हर बार जांच, हर बार कार्रवाई के वादे और फिर सब कुछ समय के बाद शांत, जब तक अगला धमाका ना हो जाए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विस्फोट कैसे हुआ, सवाल ये है कि विस्फोट होने ही क्यों दिया गया। बरसों से कोर्ट कहता रहा रैट होल माइनिंग बंद करो, सरकारें कहती रहीं कार्रवाई चल रही है, अधिकारी कहते रहे सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर ये खदानें चल कैसे रही? डायनामाइट आया कहां से, मजदूर उतरे कैसे और सिस्टम सोता क्यों रहा? आज जब 2500 गिने जा चुके हैं, तब सिस्टम जागा है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, मुआवजे का ऐलान हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है? राज्य सरकार कह रही है जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार कह रही है पीएमएनआरएफ से मदद दी जाएगी। लेकिन सवाल साफ है, जब सबको पता था कि ये अवैध खदानें चल रही हैं, तो पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या ये मजदूर अदृश्य थे? क्या उनकी जिंदगी सिस्टम की फाइलों में फिट नहीं बैठती थी? हर हादसे के बाद एक ही स्क्रिप्ट चलती है, शोक संदेश, मुआवजा, जांच और फिर सन्नाटा। और सवाल जवाब को तरसते रहते हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।